नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 संस्कृत शेमुषी भाग 2 का पाठ पहला सूची पर्यावरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें हमने 3 श्लोकों को कवर किया है। एक ये और ये यहाँ तक 3 श्लोक, जहाँ पे हमने इनके अन्वय व्यंजनवाद और आपके जो संधि और समास देख लिए हैं। अब हम इन 3 श्लोकों की आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 में कंचित कालम से आज शुरू करेंगे। अब तक जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है हमारी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा ये चौथा श्लोक। ठीक है, तो चौथे श्लोक से शुरू करते हैं। कंचित मतलब होता है कुछ, कालम मतलब होता है समय, न मतलब ले चलो, माम यानी मुझे, असमान यानी इस, नगराद यानी नगर से, बहुत दूरम मतलब बहुत दूर, प्रपश्चात मतलब देखना चाहता हूँ, ग्रामांत मतलब गांव की सीमाओं पर, निर्जर मतलब झरने, नदी मतलब आपकी नदी जो तालाब, पैपुरम मतलब जल से भरे हुए तालाब। ठीक है, एकांत मतलब होता है एकदम विजन में। ठीक है, अपन बोलते हैं ना सुनसान कुछ। कांतारे मतलब जंगल में, क्षणमपि मतलब क्षण भर के लिए भी, मैं मतलब मेरा, स्यात मतलब होवे, संचरणम मतलब होता है विचलन, घूमना। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब देखते हैं। कंचित पहली लाइन से मतलब शुरू करते हैं। ठीक है, तो मतलब शुरू करते हैं कि पहली लाइन का, तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रपश्चामी ग्रामांते, गांव के अंत में यानी गांव की सीमाओं पर, निर्झर मतलब झरने, नदी से पैपुरम भरे हुए तालाब को देखना चाहता हूँ। आगे कवि की क्या इच्छा है? आगे कवि कहते हैं कि एकांत में थोड़े समय के लिए भी मेरा जंगल में विचरण हो सके। स्यात मतलब हो सके, अर्थात पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, पहली बार की तरह ये आपके शब्दार्थ, फिर आपके संधि विच्छेद, फिर आपके समास विग्रह। अब आप बोलोगे सर हमें ये संधि वंधि समझाएगा कौन? तो बेटा मैं इसका एक अलग वीडियो ला रहा हूँ जहाँ पे आप पूरी संधि समझोगे। ठीक है, आप इजीली कर लोगे इसे, और आपको ऐसे भी नहीं है, ये चीज़ें हैं जो आप सब समझते भी हो। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हमारा, ये 5वां श्लोक। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की। ठीक है, हरित तरुणाम मतलब होता है हरे भरे वृक्षों की, ललित लताना मतलब सुंदर लताओं की, माला मतलब जो माला होती है बेसिकली आपकी। ठीक है, वो रमणीय मतलब सुंदर होनी चाहिए। तो आगे कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो माला है ना, वो सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? कुसुम आवली मतलब होता है फूलों की पंक्तियाँ, समीर चलिता मतलब वायु से चलती हुई, स्यान में मतलब मेरे, वर्णन करने योग्य है। ठीक है, फूलों की पंक्तियाँ वायु से चलती हुई, सियात प्लस में मतलब होवे मेरे, वर्णन करने योग्य है। ठीक है, मेरे वर्णन करने योग्य है, ऐसा कवि कह रहे हैं। तीसरी पंक्ति देखते हैं। नव मालिका मतलब आम की मंजरी, रसालम मतलब आम, मिलिता मतलब मिल गई है, कि आम की मंजरी आम के साथ मिल गई है, और इनका जो समगमनम मतलब इनका जो मिलन है ना, रुचिरम मतलब सुंदर, इनका जो मिलन है ना वो बहुत सुंदर है, अर्थात पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक 5वां हुआ है। पहली बार की तरह आपको इसकी शब्दार्थ, ठीक है, और इसके ये संधि विच्छेद समास वगैरह आपको मिल चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ से कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप लिख सकते हैं कि आप कमेंट में डाल दी कि सर हमें ये नहीं आ रहा, तो मैं वहाँ पे और बेटर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं? चलिए नेक्स्ट श्लोक पर, और बाकी कोई आपकी इंक्वायरीज हो तो वो बोल देना। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। वो क्या है? कवि अब देखो यहाँ यहाँ हमसे कुछ कह रहा है कवि। ठीक है, यहाँ हमसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है सुनते हैं। आई मतलब होता है अरे, चल मतलब चलो, बंधु मतलब मित्र, खग कुल कलरव कुंजित वन प्रदेशम। ठीक है, या वन देश। तो खग मतलब होता है पक्षियों के, कुल मतलब समूह, कलरव मतलब होता है चहचहाट से, गुंजित मतलब होता है गुंजायमान, वन देश मतलब वन जंगल की ओर। ठीक है, तो कवि कवि क्या कहते हैं कि हे बंधु चलो, खग पक्षियों के समूह से चहचहाट वाले गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो। ठीक है,
नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि पूर्व मतलब होता है नगर के कलरव। अब देखो यहाँ पे जो कलरव है वो एकदम जो सुंदर मधुर आवाज नहीं होती है उसके लिए, बट यहाँ पे जो कलरव आ रही है ना जो आवाज, वो आपके शोर के लिए, वो आपके नगर के शोर के लिए, कि शहर के जो शोर है वो संभ्रमित, मतलब भ्रमित, मतलब समझ रहे हो भ्रमित कौन होता है आपको पता है, कि जो मतलब दूसरों की बातों में आके घूम जाता है। तो शहर का जो नगर के जो शोर से जो भ्रमित है ना, मतलब जो मतलब उसका दिमाग मेंटलिटी ऐसे चल रही है खराब, मतलब अपन बोलते हैं ना यार फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इरिटेशन, ठीक है। संभ्रमित हुए जनेब्य मतलब लोगों को धैर्य सुख संदेश, मतलब दृश्य संदेश मतलब धैर्य के सुख का संदेश दो, कि आप है ना ये नगर से गांव में आ जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कवि ये हमसे कह रहे हैं कि आप मतलब गाँव में देखो, जंगल में आओ और वहाँ पे देखो कि आपको जो चहचहाट या जो पक्षी है, नदियों का पानी है, समझ रहे हो? ऐसी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे नगर के जो लोग हैं उनको पेशेंस दो, एक तरह से धैर्य दो कि आप आओ, ठीक है, और देखो, ठीक है। चाक चिक्के जालम, चाक की चिक्की जालम मतलब होता है चकाचौंध भरी ये दुनिया, नो मतलब नहीं, कुर्यात जीवित शरणम, कहीं मानव जीवन के रस का हरण न कर ले, कुर्यात मतलब कर ले, जीवित मतलब जीवन का, सहरणम मतलब हरण, मतलब एक तरह से मानव जीवन को न लूट ले, मतलब मानव जीवन का विनाश न कर दे, अर्थात हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आया श्लोक समझ में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये ले लीजिए आप शब्दार्थ और ये अन्वय हिंदी अनुवाद, बाकी सब जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप क्लिक कर लिए तो फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट लास्ट श्लोक की तरफ आते हैं और मेरे को आप बता दे, आप देखो यार एक तो वीडियो को आप मतलब बीच में स्किप करते हो, मेरे पास भी आ रहा है स्किप स्किप क्यों कर रहे हो आप, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मुझे लास्ट 10 दिन दे दीजिए, मैं आपको बहुत बेटर चीज़ दूंगा, आप बोलोगे यार भैया मज़ा आ गया, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट श्लोक की तरफ, जो हमारा लास्ट श्लोक होने वाला है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रस्तर तले, प्रस्तर तले मतलब पत्थरों के नीचे, ठीक है, पत्थरों की जो तल होता है उसके नीचे लता, लता मतलब जानते हो क्या, बैले, ठीक है, तरु, ठीक है, लता जो हमारी लताएं हो गई, ठीक है, जैसे हमारी पेड़ के ऊपर लताएं आ जाती है, ठीक है। तरु मतलब आपके पेड़ और गुल्मा मतलब झाड़ी, नो मतलब नहीं, भवंतु मतलब होने चाहिए, हो, पिष्टा मतलब पिसे हुए, पत्थरों के नीचे आपके लता तरु मतलब जो लताएं हैं, बेले हैं, वृक्ष और झाड़ी, न नो मतलब नहीं, पिसे हुए होने चाहिए, ठीक है, यहाँ से पिष्टा मतलब यहाँ से ले लिया। पाषाणी सभ्यता जो हमारी पथरीली सभ्यता है, निसर्गे मतलब प्रकृति में, सियान सियात प्लस न समाविष्टा, हमारी जो प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, देखो ये न भी लग रहा है सियात के साथ, ठीक है। मानवाय जीवनम काम्य, नो जीवन मरणम, सूचिबद्ध, मानव मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, ठीक है, काम में, मैं उसके जीवन के मरने की नहीं। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, उसके जीवन हरण यानी उसके जीवन मरण की नहीं, अर्थात पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो ये फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है यार दोस्तों, बहुत बहुत सपोर्ट किया है आपने यार, थैंक यू उसके लिए। और इस वीडियो में भी आप अच्छे से सपोर्ट देना, मैं कंप्लीट, और यहाँ पे आप शब्दार्थ ही याद कर ही लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं ये चैप्टर को, धन्यवाद।